इंटरवेटिव सेंटर में एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी कंप्यूटर फाउंडेशन या ऑफिस मैनेजमेंट की क्लास नंबर 18 है। इससे पिछली क्लासेस में हमने जो कुछ सीखा था, उम्मीद करता हूँ आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको उसकी समझ भी आई होगी। लेकिन अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, इससे पेशतर कि हम आज की क्लास का आगाज़ करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हमने MS वर्ड को ओपन किया। MS वर्ड की आज हमारी आखिरी क्लास है। हमने रेफरेंस टैब तक सीख लिया था और आज हम मेलिंग जो इसकी टैब है वो सीखेंगे। उसके बाद रिव्यू और व्यू आज हम इसको सीख कर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है मेलिंग। मेलिंग के अंदर सबसे पहला टूल है इन्वेलप। इन्वेलप क्या होता है? इन्वेलप लिफाफा, जिसको उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं, तो जिसके अंदर हम कोई लेटर डालकर या पैसे डालकर या कोई और चीज़ एप्लीकेशन वगैरह डालकर किसी को भेज सकते हैं, वो होता है इन्वेलप। तो इन्वेलप का आपने क्या करना है, इन्वेलप पर आपने क्लिक किया। इसका मकसद क्या होता है इन्वेलप का? इन्वेलप को ओपन करके तो आप इसके अंदर उसका डिलीवरी एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रिटर्न एड्रेस, उसके बाद यहाँ जो आपने डॉक्यूमेंट लिखे होंगे, जो भी आपने लिखा होगा उसका आप प्रीव्यू देखना चाहें वो देख सकते हैं। ये फीड है, उसके बाद प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ इसके अंदर और है, ये देखें, अगर हमने इसको सेंड करना है, किसी को भेजना चाह रहे हैं, ये लिखा हुआ है ई पोस्टर सॉर्टर। अगर हम यहाँ प्रॉपर्टीज यहाँ क्लिक करते हैं, कहता है कि यू नीड टू इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर सॉफ्टवेयर बिफोर यू कैन यूज दिस फीचर। Would you like to visit the Microsoft Office website to find out more about electronic postage ads insert? वो कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास पहले, अगर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने फ़ाइल मेल करनी हो तो हम इसके बरेक्स हम दूसरा है वो यूज़ कर लेते हैं। हम अपने ईमेल के थ्रू इसको सेंड कर सकते हैं। इस वजह से इसका हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद लेबल होता है। लेबल जो उसके ऊपर लगा होता है, हमने उसका एड्रेस लिखना होता है जो भेज रहा है। उसके बाद हमने दूसरा एड्रेस लिखना होता है जिसको भेजना है, वो उसके ऊपर लिखा होता है, उसको बोलते हैं इन्वेलप। उसके बाद नेक्स्ट है रिव्यू। रिव्यू के अंदर एक चीज़ और है। रिव्यू के अंदर भी एक ही टूल हम सीखेंगे और वो है स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर। आपने कुछ भी लिखा, ये फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान लिख रहा हूं, ये हमने पाकिस्तान लिखा, ये, लेकिन अभी इसके नीचे रेड लाइन शो नहीं हो रही। स्पेलिंग गलत है लेकिन रेड लाइन इसके नीचे शो नहीं हो रही। जब स्पेलिंग गलत होते हैं तो रेड लाइन शो होती है, और जब ग्रामर की मिस्टेक हो तो ग्रीन लाइन टेक्स्ट के नीचे शो हो जाती है। लेकिन हम इसके स्पेलिंग चेक करना चाह रहे हैं सही है या नहीं, या ठीक करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करना है। F7 प्रेस करेंगे और ये देखिए अभी नीचे रेड लाइन आ गई है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये आपके स्पेलिंग जो लिखे हुए हैं गलत हैं। तो ये अगर इग्नोर करेंगे, इसको एक मरतबा इग्नोर कर देगा, इग्नोर ऑल करेंगे, जितने भी आपने लिखे होंगे सबको इग्नोर कर देगा। ऐड करेंगे तो ऐड के अंदर डिक्शनरी के अंदर वो ऐड कर देगा। अगर बाद में भी आप कभी यही स्पेलिंग पाकिस्तान के लिखते हैं तो उनको वो दुरुस्त ही तस्वुर करेगा, नीचे रेड लाइन नहीं आएगी। सजेशंस के अंदर उसने दिया हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तानी। वो कह रहा है इनमें से आप क्या लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तानी लिखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान लिखना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पर क्लिक किया, चेंज करेंगे, एक चेंज होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा लिखे हुए हैं तो आप चेंज ऑल करेंगे तो जहां जहां आपने पाकिस्तान लिखा होगा उसको वो जो गलत स्पेलिंग होंगे उसको ठीक करके पाकिस्तान के स्पेलिंग ठीक लिख देगा। लेकिन इसके बाद जब आप ये कमांड इसकी अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जितनी बार भी आप इस पर गलत स्पेलिंग पाकिस्तान के लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उनको वो ठीक करता जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक ऑटो करेक्ट की ऑप्शन आती है। अगर आप ऑटो करेक्ट कर देते हैं तो ऑटो करेक्ट के बाद भी उस फाइल के अंदर जब आप पाकिस्तान के स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली वो ठीक कर देगा। तो ये था स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर। ग्रामर की मिस्टेक हो तो वो नीचे ग्रीन लाइन शो करता है, उसको भी आप ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टैब है वो है व्यू। व्यू के अंदर इसके लेआउट्स की इकसाम पड़ी हैं। 5 किस्म के लेआउट्स इसके अंदर होते हैं।
MS वर्ड के अंदर 5 किस्म के लेआउट्स होते हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका लेआउट सेट होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। जो इसका लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। तो ये यहाँ पर भी इसके लेआउट्स पड़े हुए हैं और ये भी पड़े हुए हैं। सबसे पहले रीड मोड है, उसके बाद प्रिंट लेआउट है, उसके बाद वेब लेआउट है, उसके बाद आउटलाइन लेआउट है और ड्राफ्ट लेआउट है। इसमें से जो आपको रिक्वायर है आप वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका सेट होता है वो प्रिंट लेआउट ही होता है। प्रिंट लेआउट के अंदर ही हमने इस काम करना होता है। तो इस तरह से आप इसके लेआउट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से चेंज करवा सकते हैं जो रिक्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट इसके रूलर मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल लेवल सेट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसका रूलर है, ये और ये। तो अगर आप इसको गायब करना चाह रहे हैं, इसको अनचेक कर दें, गायब हो जाएगा, लाना चाह रहे हैं यहाँ चेक कर दें तो इसका रूलर आ जाएगा। उसके बाद गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस पेज पर पीछे जो ग्राफ सा शो हो रहा होता है वो होते हैं ग्रिड लाइन्स। अगर वो लाना चाह रहे हैं तो यहाँ ग्रिड लाइन्स को चेक कर दें, ग्रिड लाइन्स आ जाएंगे। अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं यहाँ क्लिक करें, ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद नेविगेशन पेन, वो सर्च करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से नेविगेशन पेन भी ला सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके जूमिंग है। यहाँ से आप पेज को जूम कर सकते हैं। ये इसके उसने मुख्तलिफ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। 200 है, उसके बाद 100 है, 75 है, पेज विड्थ है, उसके बाद टेक्स्ट विड्थ है, होल पेज है। तो यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको करना चाह रहा हूँ जी 200 करना चाह रहा हूँ, ओके कर दिया। ये देखिए उसने बहुत ज़्यादा इसको जूम कर दिया। पेज हमारा वही है लेकिन जूम कर दिया है। यहाँ से भी हम जूमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना हम करवाना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 100% जूम करना है, यहाँ क्लिक कर देंगे। ये भी हमारे पास एक पेज है, ये 1 पेज पर सेट हुआ है, ठीक है। मल्टी पेजेस करेंगे तो एक से ज़्यादा पेज वो यहाँ शो करेगा। ये देखना हमने एक और पेज एंटर करवाया, ठीक है। तो ये देखें एक ही स्क्रीन पर उसने एक ही विंडो में 2 पेज उसने शो किए हुए हैं, एक पेज और दूसरा पेज। लेकिन अगर हम पेज विड्थ करते हैं तो इस तरह एक ही पेज को ले जाएगा, जूम कर देगा, ठीक है। उसके बाद 100% लेकर आएंगे तो उसको वापस उसकी असली हालत में ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आज की क्लास का टूल है वो है स्प्लिट। स्प्लिट आज की क्लास का आखिरी टूल है। तो स्प्लिट जिस तरह हमने पहले सीखा था स्प्लिट टेबल के अंदर उसने क्या किया था, टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। इसी तरह स्प्लिट पेज जो है वो भी पेज को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए यूज़ किया था। यहाँ हमने स्प्लिट और ये देखिए उसने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक रूलर हमें यहाँ शो हो रहा है, एक यहाँ वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको स्प्लिट कर सकते हैं। पेज को ख़त्म करना है, रिमूव स्प्लिट करेंगे तो उसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद अगर आपने एडोब रीडर या फॉक्सटेल रीडर इंस्टॉल किया हुआ है PDF में कन्वर्ट करने के लिए फ़ाइल को, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे फॉक्सटेल रीडर PDF पर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट PDF। आप क्रिएट PDF पर क्लिक कर देंगे, इसको ओके कर देंगे तो आपको वो PDF में फ़ाइल को कन्वर्ट करके दे देगा। इस तरह आप फाइल को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमारा MS वर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है या किसी चीज़ में कोई काम करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इससे पेश करके हम MS एक्सेल स्टार्ट करें। आपकी एक असाइनमेंट है, आपने CV बनाकर देखनी है, अगर बनती है ठीक है, अगर नहीं बनती फिर भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। मैं आपको CV का भी एक जो है लेआउट बनाकर दिखाऊंगा, किस तरह से हम CV बना सकते हैं और किस तरह से उसकी हम डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, किस तरह से उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।